इन्वायरमेंट जो है ना दो भागों में बांटा गया है, मतलब दो तरह के इन्वायरमेंट होते हैं, ठीक। पहला जो होता है इसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, एंड जो दूसरा होता है वो होता है हमारा नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। ओके, अब देखो मेनली जो बिजनेस इन्वायरमेंट में आपको पढ़ना है वो 5 ऐसे फैक्टर्स के बारे में पढ़ना है, और ये फैक्टर्स क्या क्या हैं तो इसे याद करने का बहुत ही अच्छा मैंने सिंपल सा एक ट्रिक, तो आप इसमें लिख सकते हो स्लेप्ट। क्या लिख सकते हो मैं इधर बताती हूँ। ओके, स्लेप्ट SLEPT, ये 5 आपको समझना है। सबसे पहला है सोशल, देन है लीगल, देन है इकोनॉमिक, P फॉर पॉलिटिकल एंड T फॉर टेक्नोलॉजिकल। आई होप कि मैंने स्पेलिंग सही लिखा है। तो ये 5 चीज़ आपको पढ़ना है, अभी पता चलेगा कि ये कैसे आया और कहाँ से आया, ये क्या है। तो देखो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का मतलब है वैसा इन्वायरमेंट जो मनी रिलेटेड हो, इकोनॉमिक रिलेटेड हो, एंड नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का मतलब है वैसा इन्वायरमेंट जो मनी से रिलेटेड ना हो। तो इसमें आपको 5 इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है। जो सबसे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है वो बस इसमें आ जाएगा, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इसमें आ जाएगा आपका। बाकी का जो 4 है सोशल, लीगल, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल, ये नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है। ओके, तो ये आपका क्लासिफिकेशन था जो मैंने आपको समझा दिया। अब आपको क्या समझना है तो ना अब आपको डायमेंशंस समझना है। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बोला था कि बिजनेस इन्वायरमेंट के डायमेंशंस में हम ये बात को समझेंगे। क्या जल्दी जल्दी बताओ मैंने किस बात के बारे में बोला था, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो बैक जाके देखो फिर बताओ मुझे। तो ये हैं आपके डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ओके, डायमेंशंस कौन कौन से बताए गए थे, नहीं याद है? मैं बताती हूँ। फर्स्ट मैं इधर लिखूंगी, ये भी 2 तरह के होते हैं, सेकंड में इधर लिखूंगी। सबसे पहला जो है दैट इज स्पेसिफिक इन्वायरमेंट। अभी फीचर्स में मैंने बोला था ना आपको कि ये आपको डायमेंशंस में भी पढ़ना है, ये वही चीज़ है। एंड द सेकंड इज जनरल इन्वायरमेंट। ओके, देखो स्पेसिफिक इन्वायरमेंट का मतलब है वैसा इन्वायरमेंट जो बिजनेस को डायरेक्टली प्रभावित करता है, और जनरल इन्वायरमेंट का मतलब है वैसा इन्वायरमेंट जो बिजनेस को इनडायरेक्टली प्रभावित करता है। समझे? तो आप यहाँ पे स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में और जनरल इन्वायरमेंट में क्या लिखोगे? देखो इसे ना कुछ लोग आपको ऐसे भी समझाएंगे कि वैसे इन्वायरमेंट जो एक ही बिजनेस को प्रभावित करे वो स्पेसिफिक इन्वायरमेंट है, एंड जनरल इन्वायरमेंट वैसे इन्वायरमेंट है जो सारे बिजनेस को प्रभावित करे। तो ये कुछ ऐसे ही है। अगर किसी एक बिजनेस को डायरेक्टली मतलब अकेला ही किसी एक को डायरेक्ट प्रभावित कर रहा है, इसका मतलब है कि बस उसके बीच का बात है। और अगर जनरल इन्वायरमेंट है सारे बिजनेस प्रभावित हो रहे हैं तो ये इनडायरेक्टली हो रहा है, सब पे प्रभाव पड़ रहा है, और क्या, इसे कोई नहीं रोक सकता। समझे? तो स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में यू कैन राइट फैक्टर्स or forces which affect the enterprise directly are specific environment। ओके, जो डायरेक्टली किसी को प्रभावित करे। फॉर एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो कस्टमर। ठीक है, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, किसी से लड़ाई हो जाए तो वो उसी बिजनेस को गाली देगा ना कि सारे बिजनेसेस को। सप्लायर्स हो सकते हैं उस बिज़नेस के, एंड और क्या हो सकते हैं, उसके अंदर के वर्कर्स भी हो सकते हैं भाई, वर्कर्स। ठीक है, ETC आप लिख सकते हो, क्योंकि इंटरनल एक्सटर्नल दोनों फोर्सेस तो होते हैं। थर्ड यहाँ पे आप लिख सकते हो फैक्टर्स और फोर्सेस विच अफेक्ट द बिजनेस indirectly are जनरल इन्वायरमेंट। ओके, इनडायरेक्टली प्रभावित करें। इनडायरेक्टली क्या है भाई? तो गवर्नमेंट के कुछ रूल्स हो सकते हैं, है ना, कुछ रेट्स हो सकते हैं, पॉलिसीज हो सकते हैं, और ये आपके मार्केट कंडीशंस हो सकते हैं। समझे?
तो इस तरीके से हैं। एंड बट ये तो मैंने बताया कि इसमें क्या क्या हो सकता है, लेकिन ये क्या क्या है, तो ये क्या क्या जो है ना वो आपका सब एलिमेंट्स हैं। और ये एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो जो अभी मैंने आपको बताया था ना स्लेप्ट करके, वही इसमें तो आपका इकोनॉमिकल, स्पेसिफिक वाले में तो कुछ भी हो सकता है आपका इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस, एंड जनरल में आपका जो मेनली आपका आता है दैट आर सोशल, मतलब सोसाइटी, एंड पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजी, ठीक है, एंड एक और क्या था आपका, ई हो गया लीगल। समझे, आई बात समझ में, ये जनरल इन्वायरमेंट है, इस पे किसी का भी हाथ नहीं है, समझे। अब देखो ये तो आपको समझना था डायमेंशंस, आई होप कि आपको ये डायमेंशन समझ में आ गए। तो आपको समझना है दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ जनरल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो जनरल इन्वायरमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो आप सभी को पता है कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, यही जो मैंने नीचे यहाँ पे लिख रखा है यही हैं कंपोनेंट्स। ओके, सबसे पहला जो कंपोनेंट है आपको इसे याद कैसे रखना है, तो इसका ट्रिक तो मैंने अभी आपको बताया, इसका ट्रिक है स्लेप्ट, SLEPT, 1 2 3 4 5। एस फॉर सोशल, ठीक है, सोशल का मतलब क्या है, तो रिलेटेड टू सोसाइटी, ये जो है वो सोसाइटी से रिलेटेड है। अब इसमें क्या क्या आता है भाई, तो ये सोसाइटी में जितने भी चीज़ हैं लाइक एजुकेशन, ठीक है, एंड बर्थ रेट, डेथ रेट, ठीक है, बर्थ रेट, डेथ रेट, लिविंग स्टैंडर्ड, या लिविंग स्टाइल भी आप लिख सकते हो, ETC, जितने भी चीज़ सोसाइटी को रिलेटेड हैं ये आपके सोशल हैं, ठीक है। मतलब सोसाइटी, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी ना किसी सोसाइटी में ही है, वहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो सोसाइटी से ही आते हैं। अगर वो सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में ना सोचे, सोसाइटी के बारे में वो ध्यान ना दें, तो उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसे आगे बढ़ेगा, है ना। तो उन्हें सोसाइटी को भी लेके आगे चलना है, ये सब चीज़ों पे ध्यान देना है, एजुकेशन, बर्थ रेट, डेथ रेट, लिविंग स्टैंडर्ड, वहाँ लोग के क्या विचार है, वहाँ के रिचुअल्स, ये सब पे उन्हें ध्यान देना चाहिए। तो ये है आपका सोशल जनरल इन्वायरमेंट, जिसपे जनरल इन्वायरमेंट है ये बिजनेस इस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ये डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली प्रभावित करेगा, ठीक है। मतलब ये डायरेक्टली किसी एक बिजनेस से नहीं दुश्मनी लेगा, बल्कि सबको ये प्रभावित करेगा, जितने भी उस सोसाइटी में, उस एरिया में जितने भी बिजनेसेस आते हैं। ओके, देन है आपका लीगल, देखो अकॉर्डिंग, देखो रिलेटेड टू लॉ, आप यहाँ पे लिख सकते हो रिलेटेड टू लॉ, लेजिस्लेशंस, रूल्स, ठीक है, ये सब समझे। अब इसमें क्या आता है, तो इसमें सरकार द्वारा बनाया गया कोई भी आप लॉ लिख सकते हो, ठीक है, सरकार द्वारा बनाया गया कोई भी लॉ, रूल, एंड कोई भी एक्ट, जजमेंट, ओके, ETC इसमें आ जाएंगे आपके। देन है आपका ई से इकोनॉमिकल, मतलब ये इसमें क्या होगा आपका, तो ये मनी रिलेटेड है, एंड इसमें आपका हो सकता है सप्लाई, GDP, एंड इनकम, करेंसी एक्सचेंज, मतलब जितने भी मनी रिलेटेड हैं वो सारे आपके इसमें आ जाएंगे। देन है आपका P फॉर पॉलिटिकल, देखो इसमें आप लिख सकते हो फैक्टर्स विच आर रिलेटेड टू पॉलिटी, ठीक है, फैक्टर्स विच आर रिलेटेड टू पॉलिटी, जो पॉलिटी मतलब राजनीति से रिलेटेड हो, लाइक कि किसकी सरकार आ रही है, कौन से सरकार में कौन सा बिजनेस बढ़ने वाला है, कौन सा बिजनेस को हानि पहुंचने वाला है, ये सब फैक्टर्स भी यहाँ पे आते हैं। मतलब पॉलिटिकल फैक्टर्स भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, यस, पॉलिटिकल फैक्टर्स, ठीक है, गवर्नमेंट रूल्स, ठीक है, इसमें आपके गवर्नमेंट आ सकते हैं, सबसे पहले तो गवर्नमेंट भी बहुत प्रभावित करते हैं, टैक्सेस आ सकते हैं इसमें आपके, कोई भी अगर योजना आता है, ठीक है, योजना
योजनाज आप लिख सकते हो, योजना, ठीक है। लाइक अगर योगा के लिए कोई योजना आया है तो योगा वाले इंस्टीट्यूशंस वगैरह बढ़ेंगे, डांस के लिए आया है तो डांस वाले इंस्टीट्यूशंस वगैरह बढ़ेंगे। कोई ऐसी सरकार आ गई जो अब कोई मतलब फार्मेसी वगैरह को सपोर्ट करती है और नेचुरल हेल्थ को आगे बढ़ाती है, तो नेचुरल हेल्थ रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो आगे बढ़ेंगी, है ना। तो ये सभी चीज़ जो है वो इसमें आते हैं। कुछ योजना वगैरह इसमें निकाला गया है बिजनेस से रिलेटेड, तो वो सभी भी इसे प्रभावित करते हैं। तो ये पॉलिटिकल में ही आते हैं, ठीक है। ओह, मैं यहाँ पे लेफ्ट लिख दिया है, यहाँ पे आपका लीगल होगा, यहाँ पे इकोनॉमिकल, यहाँ पे आपका है पॉलिटिकल 4 नंबर एंड 5 नंबर इज टेक्नोलॉजिकल, रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। इसमें आपका क्या आ जाएगा भाई, तो रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी में आपका आ सकता है इनोवेशन, इंटरेस्ट कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है, इनोवेशन, इंटरनेट कनेक्शन एंड टेक्नोलॉजी ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ये सभी इसमें आते हैं, अंडरस्टैंड। देखो यही जो है ना, यही है आपका स्लेप्ट वाला रूल जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। इकोनॉमिकल है ये, देखो SLEPT, ये बना ना स्लेप्ट, यही याद रखना। आपके 5 जनरल इन्वायरमेंट जो है वो आपको याद रहेंगे और ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो आई जस्ट होप कि ये पूछ ले, मतलब फिर से पूछा जा सकता है, तो इसे अच्छे से समझ लेना और इसे अच्छे से डिफाइन कर लेना। अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप कर सकते हो। सो ये था हमारा आज का क्लास, बिजनेस इन्वायरमेंट का ही हमारा फर्स्ट क्लास था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम डिमोनेटाइजेशन पे चर्चा करेंगे। ओके, सो टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, स्टे हैप्पी, स्टे